प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने हॉर्टिकल्चर की कुछ इम्पोर्टेंट डाटा पहले देखे थे। ये करंट एग्रीकल्चर की क्लास है और हमने पिछली हॉर्टिकल्चर की जो करंट एग्रीकल्चर के जो डाटा थे उसमें हमने देखा था कि प्रोडक्शन क्या हुआ है, कितना हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है, कितना वेजिटेबल क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है, कितना फ्रूट का प्रोडक्शन हुआ है, कहाँ कितना एरिया है ना, टोटल एरिया कंट्री में कितना है। अब हम जो देखने वाले हैं वो थोड़ा डिटेल चलेंगे, क्रॉप वाइज हम एनालिसिस करेंगे, क्रॉप वाइज जो डाटा हमारे पास है उसको हम देखेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और हमारे पास 2018-19 का फाइनल एस्टीमेट है और उसके बाद हमारे पास 2019-20 का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट भी है। हमने यहाँ पर एरिया के बारे में भी देखना है और प्रोडक्शन के बारे में भी देखना है, तो एरिया और प्रोडक्शन दोनों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, यानी ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एरिया मिलियन हेक्टेयर में आपको मिलेगा और प्रोडक्शन मिलेगा वो मिलियन टन में आपको मिलेगा, है ना। हम दोनों में देखेंगे, 2018-19 का डाटा भी देखेंगे और 2019-20 का भी देखेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास, है ना। तो हम चलिए चालू करते हैं फर्स्ट वन बाय वन। हम देखते हैं सबसे पहले टोटल फ्रूट्स के बारे में। अगर हम देखेंगे तो टोटल फ्रूट्स का जो एरिया है बेटा वो है 6.5 मिलियन हेक्टेयर और 2019-20 के एस्टीमेट में हमें ये अंदाज है कि थोड़ा सा बढ़ेगा, 6.5 से 6.6 होगा। तो हमें ये वाला डाटा याद रखना है, 6.5 मिलियन हेक्टेयर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि प्रोडक्शन क्या है टोटल फ्रूट का। तो टोटल फ्रूट का एरिया 6.5 मिलियन हेक्टेयर था, जबकि प्रोडक्शन उसका जो है वो है 97.96 मिलियन टन, यानी फ्रूट प्रोडक्शन में हम 100 मिलियन टन के पास में है, 97.96 मिलियन टन है। और इस साल जो है 19-20 का जो डाटा है उसके हिसाब से हम 95 यानी घटने वाला है प्रोडक्शन। तो हमें एडवांस एस्टीमेट ज़्यादा अच्छे से याद नहीं करना है, हमें जो फाइनल एस्टीमेट है वो ज़्यादा अच्छे से याद करना है, यानी हमें ये वाला डाटा याद रखना है 97.96 मिलियन टन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रूट क्रॉप का एरिया कितना बताया मैंने, 6.5 मिलियन हेक्टेयर। चलिए अब देखते हैं हम कुछ वेजिटेबल्स के बारे में, है ना। जो मेजर वेजिटेबल्स है उसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑनियन। ऑनियन यानी क्या होता है बेटा, प्याज। प्याज का जो एरिया है वो बहुत कम है, 1.2 मिलियन हेक्टेयर है और प्याज की जो उपज है वो 22.8 मिलियन टन है। प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है ना। पोटैटो आलू की बात कर लेते हैं। आलू में जो हमारे पास एरिया है वो है 2.17 मिलियन हेक्टेयर और जो प्रोडक्शन है आलू का वो है 50.19 मिलियन टन। अब देखो क्वेश्चन आता है कि कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा एरिया में लगाई गई है, तो सबसे ज़्यादा एरिया में लगाई गई है पोटैटो, कितना 2.17 मिलियन हेक्टेयर। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी किसका है, पोटैटो को, ये 50 मिलियन टन। तो ये सब्जियों में बहुत ही आगे है आलू, है ना। आलू की बात करते हैं हम टोमेटो की। टोमेटो का एरिया थर्ड नंबर पर है, 0.7 मिलियन हेक्टेयर है और इसका जो प्रोडक्शन है वो है 19 मिलियन टन, ठीक है। प्याज का कितना था, 22 मिलियन टन, जबकि आलू का कितना था, 50.19 मिलियन टन। तो ये हमने थोड़ा सा डाटा देख लिया है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये डाटा। चलिए अगर हम टोटल वेजिटेबल की बात करें तो टोटल वेजिटेबल का जो एरिया है वो 10 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि फ्रूट का जो एरिया है वो 6.5 मिलियन हेक्टेयर है। इससे ये समझ में आता है कि जहाँ भारत में सब्जियां ज़्यादा उगाई जाती बजाय फलों के, तो जो सब्जियों का एरिया वो कितना है, 10 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि जो फ्रूट है उसका एरिया कितना है, 6.5 मिलियन हेक्टेयर है। अगर प्रोडक्शन की हम बात करें तो प्रोडक्शन में जो टोटल वेजिटेबल का प्रोडक्शन है वो 183.17 मिलियन टन, जबकि जो फ्रूट का है वो 97.96 मिलियन टन ही है, यानी फ्रूट्स का प्रोडक्शन बहुत ही कम है बजाय सब्जियों के। तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा सब्जी में किस सब्जी का प्रोडक्शन है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, आलू का है, 50.19 मिलियन टन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, हमें याद रखने हैं। सब्जियों का प्रोडक्शन कितना है, सब्जियों का एरिया कितना है, एरिया हमने देखा तो 10.07 मिलियन टन और जो प्रोडक्शन हमने देखा वो था 183.17 मिलियन टन। फ्लावर्स की बात कर लेते हैं बेटा। फ्लावर्स का एरिया तो बहुत ही कम है, 0.3 मिलियन हेक्टेयर, यानी बहुत ही कम मिलियन हेक्टेयर, 1 मिलियन हेक्टेयर भी जो है फ्लावर्स को नहीं उगाया जा रहा है। और इसका जो एरिया है वो भी जो प्रोडक्शन है वो भी कितना है, कम है, 2.9 मिलियन टन। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अभी हमें फ्लावर में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है, इसका एरिया भी बढ़ाया जा सकता है और इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाता है। एडवांस एस्टीमेट में अगर हम चले तो जहां हमने टोटल फ्रूट को 18-19 में 6.5 मिलियन हेक्टेयर देखा है, वहीं अगर 19-20 में देखेंगे तो 6.6 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन देखेंगे तो हम 97 मिलियन टन था, है ना, और वो इस एडवांस एस्टीमेट में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 95 मिलियन टन होगा।
ओनियन की बात करें तो ओनियन के जो प्रोडक्शन है और जो एरिया है उसमें बढ़ोतरी को देखने को मिल सकती है। 12 मिलियन हेक्टेयर, 1.2 मिलियन हेक्टेयर और प्रोडक्शन कितना है 22.8 मिलियन टन, ठीक है। और जबकि इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है 12.93 मिलियन हेक्टेयर इसका एरिया है और 24.25 मिलियन टन इसका जो है प्रोडक्शन होने वाला है। तो ये जो यहाँ पर शायद ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये गलत है, 12 मिलियन हेक्टेयर याद रखना है बेटा, है ना। तो ये थोड़ा सा अपन ध्यान रख लें, है ना। 1.2 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पर पॉइंट जो है गलत लगा, 1.29 मिलियन हेक्टेयर ये होना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, ओनियन में जो है एक गड़बड़ इसमें देखने को मिल रही है। चलिए टोटल वेजिटेबल अगर हम देखें तो 10.7 था, है ना, 10.07 था, ये 10.29 होगा, जो कि ज़्यादा अंतर नहीं है। और प्रोडक्शन इसका पहले 183 देखने को मिल रहा था और अभी होगा 188, तो ये हमें ध्यान रख लेना है, थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है। फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो 0.3 मिलियन हेक्टेयर 18-19 में था और 0.29 यानी और फ्लावर्स का एरिया घटने वाला है ना। और जो प्रोडक्शन है वो 2.87 मिलियन टन होगा, जबकि यहाँ पर था 2.9 मिलियन टन। प्रोडक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। तो ये डाटा हमें देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो एडवांस एस्टिमेट आपको दिख रहा है ओनियन का, इसमें जो एरिया है वो 1.29 है ना। अगर हम पूरे इसको ओवरऑल देखें तो हमें ज़्यादा जो डाटा याद रखना है वो 18-19 का याद रखना है, और उसमें भी टोटल फ्रूट्स का एरिया याद होना चाहिए, और सब्जियों में आलू का याद होना चाहिए, और टोटल वेजिटेबल का याद होना चाहिए, और फ्लावर्स का याद होना चाहिए। ये 4 स्लाइड भी अगर आपको याद है और केवल 18-19 की भी याद है तो वो भी बहुत है ना, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट है ना। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट में बेटा तुलसी वगैरह आते हैं। इनका एरिया बहुत ही कम है, 0.6 है ना मिलियन हेक्टेयर है। उनका प्रोडक्शन भी कम है, 0.79 मिलियन टन, है ना। कोई ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है इनमें आगे भी। हनी की बात कर लेते हैं ना, तो हनी में 120 मिलियन टन जो है ये प्रोडक्शन का बता रहा है। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है, जैसे कोकोनट वगैरह है ना, जो ये सब प्लांटेशन क्रॉप है, टी, कॉफ़ी, कोकोनट। तो इनका जो एरिया है ये 3.8 मिलियन हेक्टेयर है और इनका प्रोडक्शन जो है वो 16.3 मिलियन टन। अगर हम स्पाइसेस की बात करें, मसाले, है ना, तो मसालों का एरिया 3.95 मिलियन हेक्टेयर है और प्रोडक्शन 9.42 मिलियन टन है। इन्हें भी हमें याद रखना है। ज़्यादा हमसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वेजिटेबल और फ्रूट। टोटल अगर हम इनको देखेंगे तो 25 मिलियन हेक्टेयर में ये उगा हुआ है और 310 मिलियन टन टोटल प्रोडक्शन है। ये पूरा हॉर्टिकल्चर का है ना, हॉर्टिकल्चर का टोटल एरिया और टोटल प्रोडक्शन, इसमें सब आ जाएगा। पीछे चलते हैं, इसमें सारा डाटा इंक्लूड है, पीछे चलेंगे। हाँ, इसमें ये जो फ्रूट का डाटा है 97.96, जो टोटल वेजिटेबल का डाटा है 183.17, इसके अलावा फ्लावर्स का जो डाटा है 2.9, आगे देखते हैं 16.3, है ना, 9.42 स्पाइसेस के लिए। ये सारा डाटा इसमें इन्वॉल्व और सब एड होकर हॉर्टिकल्चर क्रॉप का टोटल एरिया आ गया है 310 मिलियन, सॉरी टोटल प्रोडक्शन आ गया है 310 मिलियन टन, जबकि टोटल एरिया जो है वो है 25.43, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, तो ये हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल थी आज की, जो हमने डिस्कस कर ली है। उम्मीद है आप इसे याद कर लेंगे अच्छे से। आप इसे कॉपी में नोट डाउन करें और अच्छे से बार बार लिख कर याद करें। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम ओवरऑल हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं। 18-19 का डाटा आपके सामने है कि ओवरऑल हॉर्टिकल्चर का पूरा एरिया कितना है, तो 25.43 मिलियन हेक्टेयर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना है हमें कि जो एरिया है हॉर्टिकल्चर का वो कितना है, 25.43 मिलियन हेक्टेयर, जबकि जो प्रोडक्शन हुआ है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का वो है 310 मिलियन टन। तो ये दोनों डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो बेटा क्या करना है, हमें प्रोडक्शन को एरिया से डिवाइड लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.3 टन पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में हम 12.3 टन निकाल कर दे रहे हैं, है ना। तो ये प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एरिया से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रोडक्टिविटी कितनी है हमारी, 12.3 मिलियन टन। ठीक है, चलिए पर हेक्टेयर है ना, तो ये हमें सॉरी 12.3 टन पर हेक्टेयर, मिलियन टन नहीं है ना। चलिए, अगर एडवांस एस्टीमेट की बात करें 2019-20 की, तो एरिया में कोई अंतर आने वाला नहीं है, 25 मिलियन हेक्टेयर ही रहेगा। इधर भी 25 मिलियन हेक्टेयर था। प्रोडक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी की अंदाजा है कि 313 हो सकता है, और प्रोडक्टिविटी वही रहेगी 12.3, है ना। तो हमें ज़्यादा डाटा कन्फ्यूजिंग के लिए याद नहीं रखना है हमें। एक जो 18-19 का ये जो डाटा है, तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। चलिए, अब हम देख लेते हैं तो टॉप 3 कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स, देयर एरिया एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे फर्स्ट
तो फर्स्ट पे अगर एरिया और प्रोडक्शन की बात करो तो देखो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो है पोटैटो। इसका एरिया ज़्यादा है इसलिए इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी फसल है, कौन सी ऐसी सब्जी वाली फसल है जो सर्वाधिक उपज दे रही है। तो सर्वाधिक उपज किससे ले रहे हैं हम, ये सॉरी सर्वाधिक जो है उत्पादन दे रही है तो वो किससे ले रहे हैं हम, पोटैटो से ले रहे हैं। आलू का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है और कितना उत्पादन हुआ है, 50.19 मिलियन टन। सेकंड पर हम सबसे ज़्यादा सब्जी कौन सी बो रहे हैं, वो बो रहे हैं हम प्याज, और उत्पादन भी उसका दूसरे नंबर पर है 22 मिलियन टन। तीसरे नंबर पर टमाटर है ना, टमाटर तीसरे नंबर पर चल रहा है और टमाटर का उत्पादन है 19 मिलियन टन। तो ये तीनों सब्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आलू प्याज टमाटर, है ना। ऐसा नहीं लग रहा जैसे भेल बना रहे हो, है ना। तो याद रखना है आलू प्याज टमाटर। चलिए, पर भेल में हम आलू नहीं डालते। टॉप 3 कल्टिवेटेड फ्रूट इन एरिया, देखो फ्रूट का एरिया में देखते हैं तो देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, मैंगो का, जबकि प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसका है, बनाना का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एरिया और प्रोडक्शन में जो है बस ऊपर वाले जो है उलट हो जाएंगे। जैसे कैसे, अगर एरिया की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका बताना है, मैंगो का, और फिर किसका बताना है, बनाना का। जबकि अगर प्रोडक्शन की बात करें तो बनाना का प्रोडक्शन ज़्यादा है जबकि मैंगो दूसरे नंबर पर है। ऐसा क्यों है, तो देखो सबको पता है आम का पेड़ है, ज़्यादा जगह घेरेगा तो ज़्यादा एरिया में लगाने पर ज़्यादा एरिया में लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एरिया जाएगा हमारा। और जबकि बनाना यानी केला है, कम जगह घेरेगा और उत्पादन ज़्यादा देगा। इसलिए अगर एरिया की बात करें तो हमें याद रखना है फर्स्ट कौन है, मैंगो, और प्रोडक्शन की बात करें तो याद रखना है बनाना, है ना। और अगर एरिया में सेकंड पूछे तो बनाना और प्रोडक्शन में सेकंड पूछे तो मैंगो। दोनों अपनी पोजीशन उलट पुलट कर लेते हैं एरिया और प्रोडक्शन में। तीसरे नंबर पर सिट्रस फ्रूट बने हुए हैं। सिट्रस में केवल नींबू नहीं आता, नींबू के अलावा कई सारी स्पीसीज इसकी है ना, पामेलो वगैरह, ये सारी इसमें इंक्लूड है। तो सिट्रस फ्रूट जो है थर्ड नंबर पर है। तो ये हमारी टॉप 3 रैंक्स हुई जो हमने देखी। वेजिटेबल्स का एरिया और प्रोडक्शन देखा, ठीक है, फ्रूट्स का एरिया देखा और फ्रूट्स का प्रोडक्शन देखा। तो हमें यहाँ पर तीनों जो टॉप है वो देखने को मिल जाता है। टॉप फर्स्ट की तो क्वेश्चन आता ही है बेटा, है ना। फर्स्ट तो हमें याद होना ही चाहिए अल्टीमेटली। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट ये है कि पहली सब्जी, सबसे ज़्यादा उत्पादन वाली सब्जी आलू है हमारे। सबसे ज़्यादा फल का क्षेत्रफल है ना आम का है, आम हमारा जो है नेशनल फ्रूट भी है, और बनाना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। टॉप 3 वेजिटेबल प्रोडक्शन स्टेट जो अगर आप देखोगे तो है ना, और फ्रूट प्रोडक्शन, तो वेजिटेबल प्रोडक्शन में पहले नंबर पर अगर कोई स्टेट है तो वो है वेस्ट बंगाल, यानी जो है पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है सब्जी उत्पादन में। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। बधाई, हम थर्ड है क्योंकि हम भी प्याज बहुत उगा रहे हैं, आलू भी हम उगा लेते हैं। फ्रूट में अगर देखें तो फ्रूट में पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मैंगो बहुत ज़्यादा है, और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। हमारा यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ चेंज हो गया है। फर्स्ट वेजिटेबल में आगे अगर पूछता है तो वेस्ट बंगाल, और फ्रूट में पूछता है तो आंध्र प्रदेश, और ओवरऑल हॉर्टिकल्चर में पूछता है तो सबसे ज़्यादा कौन है, उत्तर प्रदेश, है ना। ये याद रखना है हमें। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हो गई with respect to production in vegetable and in fruits. Now we are going to discuss next slide. लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन, है ना। एरिया और प्रोडक्शन में कौन जो है आगे, कौन सी जो है स्टेट आगे। तो सबको पता है जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादातर ये संभावना होगी कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। पेड़ी धान में अभी आगे चल रहा है भैया प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक धान है ना। वीट यहाँ पर अभी देखो चेंज हो गया है, मैंने बताया अब क्या हो गया है, एमपी हो गया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। कॉटन के लिए हमेशा से गुजरात आगे चलता है ना, हाइब्रिड कॉटन भी वहीं बना था। ग्राउंड नट की बात करें, मूंगफली में भी गुजरात सबसे आगे, ठीक है। गन्ना, शुगर केन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, जबकि उसकी मील सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में। पल्सेस और ऑयल सीड में हमेशा से हम फर्स्ट बने हुए हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है। प्याज मैंने बताया था आपको, प्याज है ना, प्याज में आगे कौन है, महाराष्ट्र। चिली में चेंज होते रहता है, चिली में कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है, कभी आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश इसलिए पीछे हो गया क्योंकि उसका डिवीजन हो गया। आलू में हमेशा उत्तर प्रदेश आगे रहता है ना। तो ये हमें याद रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट चेंज होती जाती है। जूट और मेस्टा की बात कर लेते, मैंने पहले भी बताया, जूट और मेस्टा सबसे ज़्यादा मिलेगा वेस्ट बंगाल में, है ना। और सबसे ज़्यादा किस कंट्री में हो रहा है, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। सिल्क, कॉफ़ी, सनफ्लावर और मेज, ये सब जो है आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इनका मिलेगा। रेड ग्राम, अरहर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अरहर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। जबकि टोटल पल्सेस की बात करें तो मध्य प्रदेश। रेपसीड एंड मस्टर्ड, देखो सरसों है ना, रेतीली भूमि में उगाई जा सकती है, इसलिए कहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन है, राजस्थान में। टी, सबको पता है टी स्टेट कौन सी है, आसाम।
रबर की बात कर लें, रबर, केसू नट, तो देखो ये प्लांटेशन क्रॉप है ना, ये सब आपको केरला में ज़्यादा प्रोडक्शन इनको देखने को मिलेगा, ज़्यादा वहीं उगाई जा रही है, वहीं पर सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर बात करें, कुल खाद्यान्न सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होगा तो उत्तर प्रदेश में होगा, पर वहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। टोटल स्पाइसेस की बात करें, मसाले, तो मसालों में अभी आगे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। टोटल पल्सेज एंड ऑयल सीड फिर से आ जाता है, तो इसमें हम आगे हैं ही मध्य प्रदेश। टोटल न्यूट्रा सीरियल, देखो न्यूट्रा सीरियल कोर्स सीरियल होते हैं जो कम पानी में उग जाते हैं, जैसे खोदो, कुटकी, कांगनी, है ना, मंडुआ, है ना, ये सब आते हैं। तो ये सब किस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इनका कहाँ हो रहा है? राजस्थान में, ठीक है। इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन चीज़ों में इंडिया फर्स्ट है, किन में सेकंड है, किन में थर्ड है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। तो देखिए, इंडिया होल्ड्स फर्स्ट रैंक इन केस ऑफ, किन किन चीज़ों में हम पहले नंबर पर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन विश्व में कहाँ हो रहा है? भारत में, इसके लिए बधाई। सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन भी हम ही कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा केला भी हम ही उगा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मैंगो भी। पल्सेस जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है? इंडिया में ही हो रही है, ठीक है। पल्सेस के बाद आ जाता है कॉटन सीड, कॉटन सीड के अलावा केशू नट, है ना, केशू नट मतलब काजू, काजू के अलावा दूध, मिल्क उत्पादन में हम पहले नंबर पर है। मिलेट्स, है ना, जो होते हैं, ठीक है, उनमें भी हम पहले नंबर पर है। और मैंगो, मैंगो में भी हम फर्स्ट है वर्ल्ड में। चलिए, सेकंड में हम, सेकंड रैंक किस में है? अरेबल लैंड, है ना, यानी जिस पर ऐसी ज़मीन जिस पर खेती की जाती है वो अरेबल लैंड कहलाती है, उसमें हमारी सेकंड रैंक है। फर्स्ट रैंक चाइना की है। आलू, आलू में हम दूसरे नंबर पर है। ओनियन, ओनियन में भी हम दूसरे नंबर पर है ना। टी, टी में भी हम दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। टी के बाद केबेज, केबेज में भी हम सेकंड नंबर पे हैं। कॉलीफ्लावर में सेकंड नंबर पर है। और शुगर केन, गन्ना उत्पादन में भी हम सेकंड नंबर पर है। थर्ड रैंक हमारी किन किन में आ रही है? तंबाकू, तंबाकू हमारे यहाँ तीसरे नंबर पर प्रोड्यूस किया जा रहा है। टोमेटो में थर्ड है। फर्टिलाइजर में हम थर्ड है। पर फिर भी हम जो है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बावजूद हम पोटासिक फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, पोटास वाले को। अंडे में हमारी रैंक कितनी है? तीसरे नंबर पर हम अंडे में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइस, तो बच्चों हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक हमारी किस किस में ये देख रहे थे इंडिया की। स्पाइसेस यानी मसालों में हमने फर्स्ट देखा था। पोमग्रेनेट, ये पर्टिकुलर एक फ्रूट की बात कर रहे हैं हम, अनार में हम पहले नंबर पर है। बनाना, केला भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। सपोटा, है ना, सपोटा यानी चीकू, चीकू का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक यानी पशुधन भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, पशुओं का देश है भारत। एसिड लाइन, आंवला, है ना, ये सब भी हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। मिलेट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था, मिलेट्स में हम पहले नंबर पर है। और हमारी कंट्री में स्टेट की बात करें तो स्टेट कौन सी फर्स्ट है? राजस्थान। जूट में हम पहले नंबर पर आ रहे हैं ना, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है पर प्रोडक्शन उतना नहीं है। कोकोनट जो है, कोकोनट में यानी नारियल में भी हम पहले नंबर पर है। अब जिन क्रॉप में हम सेकंड पे हैं उनकी बात कर ले। देखो, राइस में हम सेकंड पर है, राइस में हम फर्स्ट नहीं है ना। वीट में भी हम सेकंड है ना। इन सब में चाइना हमसे आगे है। टोटल फूड ग्रेन्स में भी हम सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट पे चाइना है। ग्राउंड नट में हम सेकंड नंबर पर है। कॉटन में हम सेकंड नंबर पर है। कॉटन ही एक ऐसी क्रॉप है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है, जिसका हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन हो पा रहा है, क्योंकि हमने एरिया उसका बढ़ा दिया है। 95% एरिया जो है ट्रांसजेनिक कॉटन का है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हम सेकंड नंबर पर है। कुछ पर्टिकुलर फ्रूट में हम फर्स्ट है, जैसे मैंने बताया आपको, बनाना, सपोटा, है ना, इनमें हम फर्स्ट नंबर पर है। पर ओवरऑल अगर देखेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल में तो हम सेकंड नंबर पर है। सब्जियों में देख लेते हैं, ब्रिंजल में हमारी सेकंड रैंक है। ओनियन में हमारी सेकंड रैंक है ना। गार्लिक यानी लहसुन में भी हम सेकंड नंबर पर है। और सिल्क में भी सेकंड नंबर पर है ना। सिल्क यानी रेशम कीट, है ना। सिल्क में फर्स्ट कौन है? चाइना। सिल्क की जो डिस्कवरी थी सिल्क वॉर्म की, है ना, रेशम कीट की, वो भी कहाँ से निकली थी? चाइना से जो है उसको देखा गया था सबसे पहले। फिश में हम सेकंड नंबर पे, जबकि अंडे में हम तीसरे नंबर पे थे। बम्बू यानी होता है बांस, बांस में हम सेकंड नंबर पे। पहले बम्बू को ट्री माना जाता था, अब इसको ग्रास डिक्लेयर कर दिया है ना, मोदी सरकार ने, ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हो सके और इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है सरकार और ट्राइबल लोगों को मिल सके। तो बम्बू में हम सेकंड नंबर पर थे। ये हमारा कुछ हो गया लीडिंग प्रोडक्शन, है ना, किस किस में हम कौन सी स्टेट फर्स्ट है किस किस प्रोडक्शन में, और इंडिया किन किन में फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, ये हमने देखा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो आपको ये पूरा डाटा अच्छे से याद कर लेना है, जो भी आपको देखने को मिला यहाँ पर, ताकि आप ठीक से जो है एग्ज़ाम में इनके जवाब दे पाएँ। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास फर्दर नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। धन्यवाद।